आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। और हम बात करने वाले हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किन फैक्टर्स पे लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहेगी, और साथ में हम देखेंगे इसको किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ में हम ये भी देखेंगे इसके एसआई यूनिट्स, इसकी सीजीएस यूनिट्स, इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला है, और साथ में कुछ ग्राफ्स देखेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो ये लीनियर मोमेंटम है, इसको हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी, यानी एक बॉडी कितनी मोशन पोजेस करती है, उसी को हम नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम। जो बॉडी की मोशन है उसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर एक बॉडी फॉर एग्जांपल रेस्ट में है, आप फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में ला सकते हो। तो अगर एक बॉडी अब मोशन में है, आप फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में ला सकते हो। यानी मोशन ऑफ बॉडी कैन बी produced or destroyed by the application of force। तो यहां हमने देखा जब हम बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रेस्ट से मोशन में आएगी, और जब अगर मोशन में होगी वो, तो वो फोर्स अप्लाई करने के बाद जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन से रेस्ट में आएगी। तो मोमेंटम को हम कब कैसे मेजर करते हैं, हम देखते हैं कितना फोर्स लगेगा हमें एक बॉडी को स्टॉप करने के लिए, लेकिन वो बॉडी स्टॉप होनी चाहिए इन यूनिट टाइम। यानी मोमेंटम इज मेजर्ड by force required to stop the body in unit time। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी यहाँ मोशन में है, मेरी तरफ आ रही है, मोशन में है, मैं यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वो बॉडी स्टॉप होनी चाहिए इन यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में स्टॉप होनी चाहिए वो। तो कितना फोर्स लगेगा मुझे इस बॉडी को स्टॉप करने के लिए, 1 सेकंड में ही बॉडी स्टॉप होनी चाहिए। तो मैं देखूंगा यही जो मेरा फोर्स रहेगा ये होगा मेजर ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जितना फोर्स आपको लगेगा एक बॉडी को स्टॉप करने के लिए, लेकिन बॉडी स्टॉप होनी चाहिए इन यूनिट टाइम, तो वो जो फोर्स है वही बनता है मेजर ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी उसी से हम मेजर करते हैं लीनियर मोमेंटम। तो सिंपल हम कहेंगे फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम इज मेजर ऑफ लीनियर मोमेंट। ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया है एक बॉडी को स्टॉप करने के लिए यूनिट टाइम में, तो ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर जिस पे फोर्स डिपेंड करता है वो है मास ऑफ द बॉडी। तो देखेंगे हम, अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स कितना लगेगा, अगर मास कम होगा तो फोर्स कितना लगेगा। तो मैं यहाँ काम क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ 2 बॉडीज को फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर की हाइट पे ले रहा हूँ। मैं यहाँ मैंने दिखाया है 10 मीटर है, दोनों बॉडीज 10 मीटर की हाइट पे ले रहा हूँ मैं, लेकिन एक का मास में रख रहा हूँ 5 kg, दूसरे का मास में रख रहा हूँ 20 kg। अब क्या हो रहा है, यहाँ एक बंदा रखा मैंने और यहाँ दूसरा बंदा रखा, या सेम ही ले लो, पहले मैंने यहाँ ये बंदा रखा, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट में इसी बंदे को लाया और यहाँ पे रख दिया इसको। और इस बंदे को मैं कह रहा हूँ भाई आपको ये बॉल जो है, ये 5 kg की बॉल या 20 kg की बॉल जो है, ये आपको स्टॉप करनी है। यहाँ पे दोनों को मैं गिरा रहा हूँ सेम हाइट से। तो जब यहाँ पे मास कम है, जो ये बंदा है ये इजीली बॉल को स्टॉप कर पा रहा है, यानी यहाँ कम फोर्स चाहिए बॉल को स्टॉप करने के लिए। और यहाँ पे 20 kg की बॉल थी और यही बंदा है अब, लेकिन अब जब ये बॉल यहाँ से चल पड़ती है, ये बंदा इस बॉल को स्टॉप नहीं कर पा रहा है और ये बॉल कुचल डालती है बंदे को, बंदा जान गवा बैठा अपनी। यहाँ क्या बात है, बंदे के पास उतना फोर्स नहीं था कि वो इस बॉल को स्टॉप करे, यानी यहाँ फोर्स चाहिए था बहुत ज्यादा इस बॉल को स्टॉप करने के लिए, लेकिन यहाँ फोर्स का इसके पास नहीं था वो इस बॉल को स्टॉप करे। तो यहाँ फोर्स ज्यादा लगता है बॉल को स्टॉप करने के लिए और यहाँ फोर्स कम लगता है बॉल को स्टॉप करने के लिए। यहाँ जान बची, यहाँ जान गवा बैठा। तो सिंपली मैं कहूंगा जब मास ज्यादा है बॉडी का, तो उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा है, वहां ज्यादा फोर्स लगता है आपको बॉडी को स्टॉप करने के लिए। और अगर मास कम है तो मोमेंटम कम है, वहां कम ही फोर्स लगता है आपको बॉडी को स्टॉप करने के लिए। दूसरा जो केस है इसका वो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी जो लीनियर मोमेंटम है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे। यहां लिखा हूं मैं दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुलेट है, तो मैं पहले फायर करता हूं उसको गन से, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे एक पिस्टल से इसको फायर करते हैं, आगे बंदा है, बंदा ये सोच रहा है मैं शायद बुलेट को स्टॉप कर पाऊंगा, लेकिन क्या होगा, बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसके पास उतना फोर्स नहीं होता है, तो ये जो बुलेट है इसके थ्रू जाती है, क्योंकि फोर्स इसके पास नहीं था, ये अपोजिंग फोर्स नहीं था इसके पास कि इस बुलेट को स्टॉप कर पाता। यानी यहाँ मोर फोर्स चाहिए था हमें इस बुलेट को स्टॉप करने के लिए। अब यहाँ आ जाओ, अब यही बुलेट है, बुलेट यही बिल्कुल, लेकिन मैं थ्रो कर रहा हूँ इसको अब हैंड से,
और बंदा यहाँ पे इजीली इसको स्टॉप कर पाता है, इजीली स्टॉप कर पाता है इस ब्लड को, यानी यहाँ कम ही फोर्स चाहिए इस ब्लड को स्टॉप करने के लिए। तो सिंपल कहने की बात यह है कि यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगा जब वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ पे फोर्स कम लगा जब वेलोसिटी कम थी। तो जब ज्यादा वेलोसिटी होगी बॉडी की, फोर्स ज्यादा लगेगा इसको स्टॉप करने के लिए। जब वेलोसिटी कम होगी बॉडी की, तो कम फोर्स लगेगा इसको स्टॉप करने के लिए। तो हम कहेंगे जब वेलोसिटी ज्यादा, भाई लीनियर मोमेंटम ज्यादा है। जब वेलोसिटी कम है, लीनियर मोमेंटम कम है। तो हमने देखा जो लीनियर मोमेंटम है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे। लीनियर मोमेंटम है ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे, ये मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। जब हम लीनियर मोमेंटम को मेजर करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी निकालेंगे, तो वो किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो अगर मैं मानूं जो मास है दैट इज एम इज मास ऑफ बॉडी, v इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने वेक्टर साइन डाल दी है ऊपर। लीनियर मोमेंटम जो मैंने डिनोट किया है पीछे, इसको डिनोट करते हैं हम p से, स्मॉल p से, और इसके ऊपर भी वेक्टर साइन है, मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो लीनियर मोमेंटम है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट आता है, तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv। जो ये लीनियर मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है। साथ साथ हमने देखा, हमने बोला था कि इसका एसआई यूनिट देखेंगे। जो इसका एसआई यूनिट आएगा, ध्यान दीजिए आप, तो जो लीनियर मोमेंटम आपको मिला वो मिला आपको P इज इक्वल टू mv। तो पहले हम इसका एसआई यूनिट निकालेंगे, और एसआई यूनिट क्या लिखिए, देखिए मास का है किलोग्राम तो kg, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मिलेगा आपको एसआई यूनिट। जैसे लिखा हूं मैं यहाँ पे, एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका सीजीएस यूनिट देखिए, सीजीएस यूनिट मास का जो है वो है ग्राम, वेलोसिटी का है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका सीजीएस यूनिट मिलेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर देखनी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला में भी यही रिलेशन यूज करेंगे, P इज इक्वल टू mv। ठीक, तो हम क्या करेंगे काम, देखिए मास यानी मास है मेरे पास 1 है, मास 1 है। वेलोसिटी जो है उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज L1, यानी लेंथ और टाइम होता है उसमें L1 t-1। तो जो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम की दैट इज m1 L1 t-1। इसके बाद हम इसके ग्राफ्स पे जाएंगे और देखेंगे कि ग्राफ्स किस तरह के मिलते हैं हमें। तो हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है जो P है दैट इज इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं मानूं ये m कांस्टेंट है, ये m मैं मानूं कांस्टेंट, यानी मास की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो मैं लिख सकता हूं m इज कांस्टेंट देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जैसे हम लिखते थे फॉर एग्जांपल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, फिर हमने लिखा था F इज इक्वल टू KMA वेयर K इज कांस्टेंट। अब मैं इस इक्वालिटी को वापस चेंज कर रहा हूं प्रोपोर्शनलिटी में, m मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो मैं लिख सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज इफ V इंक्रीजेस P इंक्रीजेस, इफ V डिक्रीजेस P डिक्रीजेस। तो इसका जो ग्राफ आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन, यानी ग्राफ मुझे प्लॉट करना है P और V के दरमियान। यहां से मैंने P लिया, यहां से V, और जो ग्राफ आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको स्ट्रेट लाइन जब m कांस्टेंट किया आपने। नेक्स्ट क्या काम करोगे आप v को कांस्टेंट कर दीजिए। इफ v इज कांस्टेंट नाउ, यानी अब मैं ये वाला फैक्टर कांस्टेंट कर रहा हूं, ये वाला v वाला कांस्टेंट कर रहा हूं मैं अब। तो जब v कांस्टेंट है तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा लीनियर मोमेंटम आती जाएगी, इतनी ही बॉडी में ज्यादा मोमेंटम होगी। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो बिल्कुल ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा, लेकिन यहाँ ग्राफ है p और m के दरमियान और v कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है, दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम सेम है, फॉर एग्जांपल दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, इसका लीनियर मोमेंटम p1 मान लीजिए, इसका लीनियर मोमेंटम p2 मान लीजिए आप, और p1 इज इक्वल टू p2, तो ग्राफ क्या मिलेगा आपको वो देखिए। यहाँ क्या काम कर रहा हूँ, अब मैं दो बॉडीज लेता हूँ, जो दोनों बॉडीज है उनका मास अनइक्वल है लेकिन उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, यानी मैंने यहाँ दो बॉडीज ली 1 और 2, और इसका मास मैंने माना m1, इसका मास मैंने माना m2, साथ में इसकी वेलोसिटी मैंने अब रखी यहाँ पे v1, और इसका इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v2। तो इसका लीनियर मोमेंटम p1, इसका लीनियर मोमेंटम मैंने लिया p2। क्योंकि हमने कहा है लीनियर मोमेंटम हम सेम कर रहे हैं दोनों बॉडीज का, तो p1 इज इक्वल टू p2।
P1 किसके बराबर है, m1v1, m1v1, P2 m2v2। तो यहां मुझे मिलेगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2 बिकॉज P1 इज इक्वल टू P2। V1 है जो V1 है, V1 यहां पे ही रखा मैंने और V2 को यहां लाया तो डिवाइड हो जाएगा इधर, M2 को उधर ही रखा मैंने तो M1 को उधर लिया तो वो डिवाइड हो जाएगा उधर। तो यानी V1 by V2 इज इक्वल टू M2 by M1। यहां आप देख सकते हो जो वेलोसिटी V1 है, जो अगर बॉडी की वेलोसिटी V1 है, राइट साइड में उसका मास डिनोमिनेटर में जाता है, और यहाँ जो बॉडी सेकंड से उसका मास अगर राइट साइड में न्यूमरेटर में है तो लेफ्ट साइड में इसकी वेलोसिटी डिनोमिनेटर में जाती है। तो हम कहेंगे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेरीज इनवर्सली विद देयर मास। यानी जो अगर वेलोसिटी बॉडी की ज्यादा होगी उसका मास कम होगा, और अगर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो उसका मास ज्यादा होगा। तो हम क्या कहेंगे, अगर दो बॉडीज है हमारे पास, उनका लीनियर मोमेंटम सेम है, तो भाई जो हैवियर बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, जो लाइटर बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं मानूं अभी हमने जो रिलेशन निकाली वो निकाली हमने m1v1 इज इक्वल टू m2v2। क्लियर। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम जो है सेम है। फॉर एग्जांपल मैं p रख रहा हूं 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसका यूनिट आया था, तो इसको मैं रख रहा हूं 10। तो ये जो m1v1 है ये 10 के बराबर है। तो m1 फॉर एग्जांपल मास इसका है 2 kg, तो यहाँ आप 2 दीजिए वैल्यू तो आपको मिलेगा v1 इज इक्वल टू 5 बिकॉज 10 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जो m2 अगर आप लोगे, आप m2 5 लोगे, यहाँ पे इसका मास में हैवी देता हूँ, दूसरी बॉडी का मास ज्यादा ले रहा हूँ मैं, तो अब मैं m2 ज्यादा ले रहा हूँ, यहाँ पे m2 मैं मानता हूँ अब m2 ही 5 है, तो उस केस में मुझे खाली वेलोसिटी 2 ही मिलेगी। यानी जब मैंने वेलोसिटी को ज्यादा किया मास कम हो रहा है, और जब मैंने मास को ज्यादा किया तो वेलोसिटी कम हो रही है। यानी जब लाइटर बॉडी होगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर जो हैवियर बॉडी होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसके बाद जो इसका ग्राफ है, तो ग्राफ इसका आएगा कुछ ऐसे, कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह आएगा। तो देखिए आप कैसे आएगा, यहाँ पे मास, यहाँ से मास, यहाँ मास जीरो, वेलोसिटी जीरो सारा, यहाँ मास थोड़ा बहुत है बॉडी का, लाइटर बॉडी है तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू ये निकलती है। देखिए तो जब मास कम वेलोसिटी ज्यादा, अब जब मास ज्यादा हो रहा है, मास की वैल्यू ये लेकिन वेलोसिटी कम, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है ऐसे। तो इसका जो ग्राफ आएगा ये कर्व की शेप में आएगा इसका ग्राफ। पहले तो मैं स्ट्रेट आया था और यहाँ पे कर्व आया। तो ये था लीनियर मोमेंटम के बारे में आज का लेक्चर। और अब खाली एक पॉइंट रह गया था, वो ये है कि हमने जब कहा था लीनियर मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी वही होगी डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा हुआ खत्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखिए क्या पढ़ेंगे हम, दूसरे टॉपिक लेके आऊंगा मैं। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज।